कराची की मलीर जेल में कैदियों का हमला, 100 से ज्यादा कैदी फरार हो गए। जराये के मुताबिक कराची में आने वाले जल्जलों के बाद जेल की दीवार कमजोर हो गई थी। कैदियों ने जेल की दीवार तोड़ी और फरार हो गए। कैदियों के फरार की इत्तला मिलते ही पुलिस और रेंजर की भारी नफरी इलाके में पहुंच गए। कराची की नेशनल हाईवे को दोनों अतराफ से बंद कर दिया। वाकई की इत्तला मिलते ही सूबाई वजीर दाखिला से जिया हसन लंचार और डीजी रेंजर सिंध मौका पर पहुंच गए। सूबाई वजीर दाखिला सिंध ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मलीर जेल की दीवार नहीं टूटी, कैदी गेट से बाहर निकले। सूबाई वजीर का कहना था 100 के करीब कैदी फरार हुए, जिनमें से 46 कैदियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दीगर मफरूर कैदियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दावा किया कि फरार होने वाले कैदी संगीन जुर्म में मुलव्विस नहीं थे। उन्होंने कहा एक कैदी हलाक हुआ जबकि मुतअद्दिद सिक्योरिटी एहलकार जख्मी। डीआईजी ईस्ट उस्मान गनी सईद का कहना है अब तक 76 फरार कैदी दोबारा गिरफ्तार किए जा चुके। सूबाई वजीर जेल अली हसन जरदारी ने मलीर जेल से कैदियों के फरार होने का नोटिस ले लिया। वजीर जेल ने आईजी जेल और डीआईजी जेल से रिपोर्ट तलब कर ली। अली हसन जरदारी ने कहा वाकई में गफलत बरतने वाले अफसरान का तयन किया जाए और उन्हें करार वाकई सजा दी जाए। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है और उसे कभी कोई अलहदा नहीं कर सकता। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के जेर एहतमाम हिलाल टॉक्स प्रोग्राम में साथ से खुसूसी गुफ्तगू। तर्जुमान पाक फौज ने कहा भारत और उसकी प्रॉक्सीज पूरे खत्ते के लिए खतरा। फितनतुल हिंदुस्तान BLA को भारत की मुकम्मल मुआवनत हासिल। उन्होंने मजीद कहा अवाम से अफवाज हैं और अफवाज से अवाम। मोहब्बत का ये लाजवाब रिश्ता हमेशा कायम और दायम रहे। तर्जुमान पाक फौज ने कहा बलूचिस्तान को अलहदा करने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है मगर ये बेबुनियाद है क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान की मईशत और मुआशरत में रचा बसा है। बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है उसके पीछे कोई नजरिया है और ना ही कोई तसव्वुर, बल्कि ये सिर्फ भारत का स्पॉन्सर शुदा है। पूरे खित्ते में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार सिर्फ हिंदुस्तान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश। कहा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की मुलाकात के लिए पाकिस्तान तैयार। पाकिस्तान के मसले पर भारत से बैठकर बात करेंगे। पाकिस्तान ने भारत के 3 नहीं 4 राफेल गया। सीनियर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा 10 मई को भारत से 1971 की जंग का बदला ले लिया। भारतीय हमले से कबल जवाबी हमले का फैसला कर चुके थे। FBR में इस्लाहात से मुताल्लिक़ आला सतही इजलास से खिताब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था मुस्बत मुआशी अशारिये हुकूमती पॉलिसियों की कामयाबी का सबूत। जल्द पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम की राह पर गामजन करेंगे। करप्शन के खात्मे और शफाफियत यकीनी बनाने के लिए हुकूमती इदारे अनथक मेहनत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का मुआरका हक की फतह के बाद इदारा जाती इस्लाहात से मईशत मुस्तहकम बनाने का अज़म। FBR इस्लाहात की थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए आलमी कंपनियों की खदमात लेने की हिदायत। इजलास में फेसलेस कस्टमर असेसमेंट प्रोग्राम की कारकर्दगी पर इज़हार इत्मीनान। भारतीय प्रोपेगेंडे को बेनकाब करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में पार्लिमानी वफ्द की सलामती कौंसिल के मुंतखब अरकान से मुलाकात। साबिक वजीर खारजा ने डेनमार्क, यूनान, पानामा, सोमालिया, अलजायर, गियाना, जापान, जनूबी कोरिया, सुपर 11 और स्लोवेनिया के नुमाइंदों के सामने पाकिस्तानी मौकफ रखा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बेबुनियाद भारतीय इल्जामात को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुंतखब अरकान के सामने दलाल के साथ मुस्तरद किया। दुनिया को वाज़े पैगाम दिया कि बगैर किसी शवाहिद या तहकीक के पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी नाकाबिल कबूल। आलमी बरादरी सिर्फ तनाज़े के बाद हल की कोशिशों तक महदूद न रहे बल्कि जनूबी एशिया में देर पामन के लिए तनाज़े से कबल हल तलाश करे। पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल भारतीय जारियत के खिलाफ नपतुल्ला जिम्मेदाराना और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक हल था। वफ्त में शामिल सेनेटर शहरी रहमान, हिना रबानी खर, मुसद्दिक मलिक और दीगर ने ब्रीफिंग देते हुए भारत की जानिब से शहरी इलाकों को निशाना बनाना और सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल करना खित्ते के अमन के लिए खतरा करार दिया। सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली से पाकिस्तान में पानी की किल्लत, ग़िज़ाई बहरान और मौलियाती तबाही जन्म ले सकती है। सलामती कौंसिल के मुंतखब अरकान ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। IMF के मुतालबे पर बजट में अवाम की गिर शिकंजा कसने की तैयारी। बजट में नकद रकम से खरीदारी और नॉन फाइलर और गाड़ियों पर भारी टैक्स आयद करने की तैयारी। नॉन फाइलर के लिए योमिया 50,000 से ज्यादा रकम निकलवाने पर इजाफी टैक्स की तजवीज़। विद होल्डिंग टैक्स 0.6% से बढ़ाकर 1.2% करने की सिफारिश। नकद पेट्रोल खरीदने पर 3 रुपए फी लीटर इजाफी चार्ज की तजवीज़। मैन्युफैक्चरर दरामद कुनिंदगा नकद फरोख्त पर 2% इजाफी टैक्स वसूल कर सकेंगे। दुकानदारों पर नकद खरीदारी पर भी इजाफी टैक्स आयद करने की तजवीज़। 850cc और इससे बड़ी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में इजाफा मुतवक्के।
मकामी तैयार गाड़ियों पर जीएसटी 12.5% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज। पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर लेवी आयद करने का इम्कान। तनख्वाहदार तबके को खातर ख्वाह टैक्स रिलीफ न मिलने का इम्कान। वफाकी तरक्याती बजट 400 अरब रुपए कम कर दिया गया। आइंदा माली साल के लिए हजम 1000 अरब मुकर्रर। सूबों को विफाक से कम तरक्याती मंसूबे मिलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा को 53 करोड़ और सिंध को 56 अरब रुपए दिए जाएंगे। सिंध ने 116 अरब रुपए के तरक्याती फंड विफाक से मांगे थे। विफाकी हुकूमत ने सिंध को 86 अरब रुपए देने की हामी भरी थी। इंतजाम शुदा असलाह के लिए 70 अरब, आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 82 अरब, फेडरल एजुकेशन और प्रोविंशियल ट्रेनिंग के लिए 19 अरब, डिफेंस डिवीजन के लिए 11 अरब मख्तस, हायर एजुकेशन कमीशन के लिए 42 अरब तरक्याती फंड्स मख्तस करने की तजवीज। रेलवे डिवीजन को 24 अरब रुपए, प्लानिंग डेवलपमेंट को 12 अरब दिए जाएंगे। वजारत दाखिला को 10 अरब 90 करोड़, वजारत इत्तलात को 4 अरब 33 करोड़। आंदा माली साल विफाकी तरक्याती बजट 400 अरब रुपए कम रखने की तजवीज। इब्तदाई तौर पर विफाकी तरक्याती बजट 1400 अरब मुख्तस किया गया। नून लीग ने एटमी धमाके करके मुल्क का दिफा मजबूत बनाया। हमने चीन के साथ मिलकर JF-17 थंडर तैयारे बनाए। कायद नून लीग नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा को कश्मीर और फ़लस्तीन पर अपनी करारदादों पर अमल करना चाहिए। हमारे ज़माने में 4 साल तक रुपया मुस्तहकम रहा, शरह नमू 7 को छू रही थी। पिछली हुकूमत ने जो मुल्क का हाल किया था, मुस्लिम लीग बतदरीज उसे बेहतर बना रही है। मुल्क के हालात बेहतर, मईशत बेहतर हो रही है, हर चीज़ इस्तेहकाम की जाने वापस लौट रही है। इलेक्शन जीतने पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, लोग काम को ही वोट देते हैं। नवाज शरीफ ने लंदन में अस्पताल के मेडिकल चेकअप के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा, मेरी तबीयत ठीक है। बानी PTI का चौथी मरतबा पोलीग्राफ टेस्ट कराने से इनकार। लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आसिफ जावेद की सरबराही में अडयाला जेल पहुंची थी। तफ्तीशी टीम बानी PTI का 9 मई के केसेस में पोलीग्राफ टेस्ट करने आई थी। लाहौर पुलिस पहले भी 3 मरतबा बानी PTI का पोलीग्राफ, फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट करने आ चुकी। तफ्तीशी टीम ने बानी PTI के खिलाफ लाहौर में दर्ज 9 मई के 11 मुकदमात के हवाले से तफ्तीश करना थे। PTI मुल्क को नुकसान पहुंचानेगी तो फिर सजा भुगतेगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं, PTI समझते हैं दीवार के साथ लग गए तो साथ साए में बैठकर बात कर लें। मुल्क को आगे ले जाने के लिए PTI को हुकूमत का साथ देना चाहिए। PTI ने जब हमारा इलेक्शन चुराया तो हम तब भी उनके साथ बात करने को तैयार थे। PTI की तहरीक नहीं चल पाएगी। सियासत में इख्तलाफ होते हैं, परेशानी की कोई बात नहीं। आसिफ जरदारी जीरक सियासतदान, इत्तेहादी हुकूमत में गिले शिकवे, लेकिन इत्तफाक राय से आगे बढ़ा जाता है। गिले शिकवे जमहूरियत का हुस्न, गुफ्तगू से ही मसाइल हल किए जाते हैं। बहुत सी बातें दिल में रखने के लिए की जा रही हैं। मुस्लिम लीग नून का इत्तेहादी भी कह रहा है कि धांधली हुई, शायद खाकानाबाजी के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा मुल्क में 82% इलेक्शन, अवाम का एतमाद नहीं रहा। इंतखाबात के हवाले से लोगों में मायूसी। मुल्क में इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी नवाज शरीफ पर आएगी। ये रवैया सिर्फ नून लीग का नहीं, PTI ने भी अपने दौर में ये सब कुछ किया। हम भारत से जंग जीत गए तो क्या आइन पामाल होना कोई मसला नहीं? ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि हम आइन तोड़ना बुरा नहीं मानते। मुल्क में सियासी इंतशार की जिम्मेदार तमाम सियासी पार्टियां। अवाम मौजूदा हालात में इलेक्शन को मुल्क के मसाइल का हल नहीं समझते। हुकूमत और अपोजिशन को साथ बैठना चाहिए। अपोजिशन को मौजूदा हालात में सड़कों पर आने से कुछ नहीं होगा। 1000 मंसूबे, 118 मंसूबे खत्म करेंगे। वजीर मंसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं, कौमी स्ट्रेटेजिक मंसूबे तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किए। दयामेर भाषा डैम, सखर हैदराबाद मोटरवे, चमन रोड, कराक्रम हाईवे फेज 2 भी अहम तरजीहात। भारत की धमकियों के बाद दयामेर भाषा डैम की जल्द तामीर लाजिम। सख्त माली हालात, IMF के साथ मुआहिदा है। जो पैसे सूबों को देने के बाद बचते हैं वो कर्जों की अदायगी में निकल जाते हैं। आइंदा माली साल बजट में निस्फ से ज्यादा रकम कर्जों की अदायगी में खर्च होगी। कौमी तरक्याती बजट में मुसलसल कमी एक बड़ा मसला बन चुका। मौजूदा वसाइल में तरक्याती बजट को मैनेज करना इंतहाई मुश्किल हो चुका। कराची पैदर पे जल्जलों से लर्ज उठा। 24 घंटों के दौरान 7 बार जल्जले के जोरदार झटके। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों और दफातर से बाहर निकल आए। गुज़िश्ता रोज शाम 5 बजे पहला जल्जला है। रात को मुसलसल 2 शदीद जल्जले के झटके महसूस किए गए। जल्जले का मरकज DHA के मशरक में 30 किलोमीटर के करीब था। शिद्दत 3 रिकॉर्ड की गई। जल्जले के मरकज की गहराई 13 किलोमीटर रिकॉर्ड।
भारत की सिफारती मुहाज पर एक और बड़ी नाकामी। मोदी को G7 इजलास में शिरकत की दावत न मिली। भारत कनाडा में होने वाली G7 कॉन्फ्रेंस में शिरकत से महरूम। कनाडा का भारतीय वजीर आजम मोदी को G7 कॉन्फ्रेंस में बुलाने से इनकार। कनाडा में वजीर आजम और हुकूमत की तब्दीली के बावजूद भारत से मुतालिक पॉलिसी में तब्दीली न आई। भारत पहली बार G7 कॉन्फ्रेंस में शिरकत से महरूम रहेगा। ट्रंप ने मोदी का मेक इन इंडिया ख्वाब चकनाचूर कर दिया। एप्पल के बाद टेस्ला ने भी भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का इरादा तर्क कर दिया। टेस्ला का सिर्फ शोरूम खोलने में दिलचस्पी का इजहार। ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत एलॉन मस्क को भारत में सरमायाकारी से रोक दिया। भारतीय वजीर HD कुमारस्वामी ने तस्लीम किया, टेस्ला अपना पैदावारी प्लांट भारत में नहीं लगा रही। माहिरीन ने टेस्ला के इस फैसले को भारत के लिए बड़ा धचका करार दिया। एलॉन मस्क पहले ही भारत की बुलंद इंपोर्ट ड्यूटीज को रुकावट करार दे चुके हैं। भारत जबर, धमकी और झूठे बयानिए से मकासद हासिल नहीं कर सकता। पाकिस्तान अमन का ख्वाहां किसी भी किस्म की जारियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार। वजारत खारजा का भारतीय क़यादत की इश्तियाल अंगेज बयानात पर शदीद रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान को इलाकाई अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार ठहराना हकायक के मुनाफी। भारत खिते में अमन की राह में रुकावट बन रहा है। आलमी बिरादरी भारत की दहशतगर्दी में मुलविस होने के सबूतों से आगाह। जम्मू कश्मीर तनाज़ा खिते में अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा। पाकिस्तान कश्मीरियों के हक खुद इरादियत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर कायम जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर। वज़ीर आज़म ने ईद उल अज़हा पर 4 दिन की सरकारी तातीलात की मंजूरी दे दी। काबीना डिवीजन ने ईद की तातीलात का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईद उल अज़हा की तातीलात 6, 7, 8 और 9 जून 2025 को होंगी। जुमा से पीर तक सरकारी दफातर बंद रहेंगे। तातीलात का इतलाक 5 और 6 रोज़ा वर्किंग हफ्ते वाले तमाम दफातर पर होगा। पंजाब हुकूमत ने ईद उल अज़हा की तातीलात का ऐलान कर दिया। सूबे भर में 6 जून से 9 जून तक दफातर और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। ईद उल अज़हा को सिर्फ 3 दिन बाकी। मवेशी मंडियां कुर्बानी के जानवरों से भर गई। कीमतें आसमान से बातें करने लगी। महंगाई के सताए शहरियों के लिए सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी ख्वाब बन गए। व्यापारी भी महंगाई का रोना रोने लगे। वादी लीपा के पहाड़ों ने एक बार फिर बर्फ की चादर ओढ़ ली। चिलास में बाबूसर टॉप पर भी वक्फे से बारिश और बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में नुमायां कमी। महकमे मौसमियात की आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। ईद उल अज़हा से पहले पूरा हफ्ता और ईद के तीनों दिन बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद समेत बालई इलाकों में आज से 5 जून तक वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गलियात, चित्राल, दीर, सवात, मालाकंड, मानसेरा, भटगरा, शांगला, कोहिस्तान और एबटाबाद में बारिश का इम्कान। 3 और 4 जून को पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों में आंधी, बारिश और जालाबारी हो सकती है। PDMA ने जिले इंतजामिया को किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए इक़दाम की हिदायत जारी कर दी है। अवाम को बुसीदा इमारतों, बिजली की तारों और साइन बोर्ड से दूर रहने की हिदायत। सिंध असम्बली में बड़ी बैठक। अरकान असम्बली और CEO के इलेक्ट्रिक आमने सामने। हेस्को चीफ को अदम शिरकत पर नोटिस जारी। नुमाइंदों को इजलास से निकाल दिया गया। के इलेक्ट्रिक के चीफ को गिरफ्तारी की धमकी। मोहन्नस अलवी जारी इजलास के दौरान उठकर चले गए। अरकान का शोर शराबा। अरकान असम्बली ने पूछा, लोड शेडिंग किस कानून के मुताबिक हो रही है? मोहन्नस अलवी ने साफ कह दिया, लोड शेडिंग हमारी मजबूरी। पार्लिमानी कमेटी के चेयरमैन मुनव्वर भट्ट ने कहा, पावर कंपनियां 10 रोज में खुद को दुरुस्त करें। रुकन असम्बली मोहम्मद फारूक ने कहा, जमात इस्लामी अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लाने पर गौर कर रही है। पाकिस्तान का पावर सेक्टर किसी भी निजी या सरकारी कंपनी की नाहिदी की हौसला अफजाई का मुतम्मिल नहीं हो सकता। वफाकी वजीर पावर अवैस लगारी कहते हैं, नाली को छुपाने के लिए फराखदिली से टैरिफ में इजाफे की इजाजत नहीं दी जा सकती। हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक के टैरिफ पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। नजरसानी की दरख्वास्त बिजली तकसीम का निज़ाम पायदार और सेहतमंदाना माहौल फरोग के लिए है। उम्मीद है नजरसानी का अमल शफाफ और मुनसिफाना होगा। कौमी असम्बली की कायम कमेटी बराए सेहत का इजलास। CDA की जमीन पर कायम निजी अस्पतालों के हवाले से झैली कमेटी कायम। डॉक्टर अमजद अली MNA झैली कमेटी के कन्वीनियर मुकर्रर। झैली कमेटी CDA के राजी पर कायम निजी अस्पतालों के उमूर पर गौर करेगी। निजी अस्पतालों और हुकूमत से मुआहदे पर अमल दरामद का जायजा लेगी। कमेटी IHRA निजी अस्पतालों और CDA हुकाम को तलब करेगी।
PP52 समड़ियाल के ज़मनी इलेक्शन में नून लीग के हिना अरशद वड़ाइच फातेह करार। प्रोग्राम में भी न्यूज़ सवाल से आगे से गुफ्तगू में PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार फाखिर निशात घुमन का धांधली का इल्जाम। हिना अरशद वड़ाइच ने कहा, PTI वाले चाहें तो इलेक्शन को मुतल्लिका फोरम पर चैलेंज कर सकते हैं। समड़ियाल ज़मनी इलेक्शन में किसी किस्म की कोई धांधली नहीं हुई। सिर्फ PTI के नहीं, हमारे पोलिंग एजेंट्स भी बाहर निकाले गए। फाखिर निशात घुमन बोले, बड़के मारने और झूठ बोलने की हमारी आदत नहीं। ज़मनी इलेक्शन में लोगों के हुकूक की तौहीन की गई। धांधली के सबूत मौजूद। जुल्म और जबर का निजाम ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। पंजाब के हल्का PP52 ज़मनी इलेक्शन तहरीक इंसाफ के 271 कारकुनान पर मुकदमा दर्ज। मुकदमा पोलिंग स्टेशन नंबर 63 गवर्नमेंट हाई स्कूल साहवाला में पोलिंग अमले को जरकमाल बनाने और बैलेट बॉक्स और पेपर छपने की कोशिश पर दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक 21 अफराद को नामजद जबकि 250 को नामालूम करार दिया गया। इक़दाम कत्ल, पुलिस पार्टी पर हमला, सरकारी गाड़ी को नुकसान पहुंचाने और जान से मारने की नीयत से फायरिंग जैसी संगीन दफात शामिल। पुलिस के मुताबिक वाक़े के दौरान बाज़ एहलकार जख्मी भी हुए। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तफ्तीश का आगाज कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने के लिए बानी PTI की हिदायत आ गई। PTI के सूबाई सदर जुनेद अकबर कहते हैं, बानी PTI की हिदायत पर अमल होगा। PTI सियासी कमेटी में अदम एतमाद के मामले को ज़ेर बहस लाएगी। सियासी कमेटी की तजावीज़ पर अदम एतमाद का लाएअमल बनाएंगे। इत्तेहादियों की जानिब से भी तहरीक अदम एतमाद पेश की जा सकती है। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से अपोजिशन लीडर उमर अयूब के खिलाफ रेफरेंस पर PTI को तहफ़्फ़ुज़ात स्पीकर कौमी असम्बली को आगाह कर दिया। PTI की जानिब से असद कैसर ने फ़ोन करके स्पीकर कौमी असम्बली को आगाह किया। कहा, अपोजिशन लीडर एक बड़ा ओहदा है, उसको दबाव में नहीं लाया जा सकता। उमर अयूब के खिलाफ लाए गए रेफरेंस का हम सामना करेंगे। हमने स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की बात की तो हमारे खिलाफ रेफरेंस आना शुरू हुए। ओवरसीज पाकिस्तानी वतन अजीज का सरमाया वज़ीर आला से MD ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन इफ्जाल भट्टी की मुलाकात। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस की कामयाबी पर वज़ीर आला को मुबारकबाद। मरियम नवाज के तमाम सरकारी महकमों और जिले इंतजामिया को ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल जल्द हल करने के अहकामात की हिदायत। 21 लाख लोगों को मुफ्त घर बनाकर दे दिए। सिंध हुकूमत के इस मंसूबे की मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। शर्जील मेमन बोले, बिलावल भुट्टो ने कहा, घर की मलकियत खवातीन के नाम होगी। हमने सोचा खवातीन के लिए स्पेशल बस सर्विस होनी चाहिए। खवातीन की खुद मुख्तारी के लिए पिंक EV स्कूटीज मुफ्त फराहम की जाएंगी। स्कीम हर साल जारी रहेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा खवातीन मुस्तफीद हो सकें। 8000 से ज्यादा खवातीन प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त दे चुकी हैं। 140 खवातीन के पास पहले से ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है। KFC ने खवातीन के लिए इस इक़दाम की शराकत दारी का इंदिया दिया। खवातीन को नक्लो हरकत में खुद मुख्तारी मिलेगी। वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर की जानिब से फनकारों और हुनरमंदों को फी का से 1 लाख रुपए एजाजिया के चेक तकसीम। मजमूई तौर पर 574 फनकारों को एजाजिया के चेक दिए जा रहे हैं। कुल मालियत 5 करोड़ 74 लाख रुपए। वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर ने तकरीब से खिताब में कहा, फनकारों की फलाह व बहबूद के लिए इक़दामात में मेरिट को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। जब तक फनकारों को मौके नहीं देंगे वो आगे नहीं बढ़ सकते। सूबाई हुकूमत ने फनकारों के लिए 500 मिलियन रुपए मालियत का एंडोमेंट फंड कायम करने की मंजूरी दे दी। इमदादी रकम 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए करने का भी ऐलान। सरफराज बुगटी का अवाम के लिए शिकायती निज़ाम मौसर बनाने का हुक्म। कैस्को काला सतही इजलास में सरफराज बुगटी की सूबे भर में बिजली की बिलातातुल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, तरसीली निज़ाम में खामियों के फौरी अजाले के लिए मौसर इक़दाम उठाए जाए। मौसम गर्मा में बिजली के गैर जरूरी बंदे और बेजा लोड शेडिंग से गुरेज किया जाए। भारत का इलाकाई बालादस्ती का ख्वाब अधूरा रहेगा। पुराने दोस्त और इत्तेहादी मुल्क बांग्लादेश ने दूरी इख्तियार कर ली। बांग्लादेश की चीन को सरमायाकारी की दावत। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने चीनी सरमायाकारों से कहा वो बांग्ला को अपना घर और पैदावारी मरकज बनाए। माहिरीन के मुताबिक चीन पाकिस्तान के बाद सबसे ज्यादा फौजी इमदाद बांग्लादेश को दे रहा है। चिकन नेक के अलावा हवाई अड्डा हो या तेस्ता प्रोजेक्ट, बांग्लादेश भारत को आड़े हाथों ले रहा है। खलीज ताउन कौंसिल का पाकिस्तान भारत जंगबंदी का खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा से मसला कश्मीर में किरदार अदा करने की अपील।
वज़रा ख़ारजा इजलास के एलामी में पाक भारत कशीदगी के खात्मे के लिए बैन-अक़वामी क़वानीन, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और सिफारती ज़राए के इस्तेमाल पर जोर, सऊदी अरब की सालसी की कोशिशों को भी सराहा। इजलास में फ़लस्तीन में इसराइल के हमलों, जबरी बेदखली, नस्लकुशी और इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफवर्जियों की शदीद मज़म्मत, आलमी बरादरी से फौरी फायरबंदी, इंसानी इमदाद की फराहमी और इसराइली फ़ौज के इनखला का मुतालबा। रूस यूक्रेन तनाज़े पर तशवीश का इज़हार, रियासतों की खुद मुख्तारी, सियासी आज़ादी और इलाकाई सालमियत के एहतराम पर जोर। बांग्लादेश के करेंसी नोटों पर शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटा दी गई। नए नोटों पर इंसानी तस्वीर की बजाय कुदरती मनाजिर और तारीखी मकामात प्रिंट। 20, 50, 1000 मालियत के नए करेंसी नोट जारी कर दिए गए। पाकिस्तान वुमेन्स टीम भारत का दौरा नहीं करेगी। आईसीसी ने वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान टीम अपने तमाम मैचेस कोलंबो, श्रीलंका में खेलेगी। इवेंट रवां बरस 30 सितंबर से 2 नवंबर तक भारत और श्रीलंका में मुश्तरका तौर पर होगा, जिसमें 8 टीमें हिस्सा लेंगी। पाकिस्तान वुमेन टीम ने सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया तो पहला सेमीफाइनल कोलंबो में खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम फाइनल में पहुंची तो फाइनल मैच भी कोलंबो में खेला जाएगा। शाह मराकश की कहत के बायस ईद पर अवाम से मवेशियों की कुर्बानी न करने की अपील। मराकश के बादशाह का कहना है मुल्क के मुआशी और मौसमियाती हालात के पेश नज़र मवेशियों की कुर्बानी से गुरेज किया जाए। कुर्बानी का अमल सुन्नत मुअक्कदा है, ताहम दरपेश मसाइल के बायस दीन अवाम को रियायत देता है। मशहूर यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट ने 40 करोड़ सब्सक्राइबर का संगे मील अबूर कर लिया। यूट्यूब पर सबसे बड़े इनफरादी क्रिएटर बन गए। ये कारनामा यूट्यूब की तारीख में एक नया रिकॉर्ड। मिस्टर बीस्ट कहते हैं 1 दहाई कबल 40 करोड़ एक ख्वाब था। जब सब कहते थे यह नामुमकिन है, मैंने इस पर मेहनत शुरू कर दी थी। और परियों के देश में सयाहों के डेरे, गर्मी से सताए शहरी हसीन मनाजिर से लुत्फानंदोज होने फेरी मेडो पहुंच गए। दिलकश नजारों से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं।